रेलवे की तैयारी करने वाले अपने सभी साथियों का मैं आपके अपने YouTube चैनल एडू वृत्ति क्लासेस में स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम्स पिछले महीने कंडक्ट हुए थे, उनकी आंसर शीट अभी 3 दिन पहले आ चुकी है और उसमें यह देखने के लिए मिला कि रीजनिंग, जिसको आप लोग बहुत ही आसान विषय समझते हैं, उसमें बहुत ही सरल सरल सवालों में हमारे बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम्स में ये गलतियां आपसे ना हो, इसके लिए हम हर टॉपिक के लगभग 30 सवाल आपके लिए लेकर के आए हैं कि इन्हें जल्दी कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है और साथ ही साथ बिना गलती के कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस की, जिसके लगभग 2 सवाल हर पेपर में पूछे गए। टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। उसका कारण यह है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इसमें जो सवाल लगाते हैं वो काफी लेंदी मेथड्स को अप्लाई करते हैं। मैं आज आपको इसमें बताऊंगा कि तुरंत में आप सवाल को कैसे लगा सकते हो। जैसे आप सबको ये पता है कि दिशाएं कुल मिलाकर के कितनी होती हैं? 4 दिशाएं, जिसका आप लोग कुछ ऐसा बनाते हो NESW, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। अब इसमें आप लोग देखिए कुल मिलाकर के ये दिशाएं कितनी हैं? 4 हैं। अब अगर आप दाएं घूमोगे तो नॉर्थ से ईस्ट में जाओगे, फिर ईस्ट के बाद साउथ में जाओगे, साउथ के बाद वेस्ट में जाओगे, वेस्ट के बाद नॉर्थ में जाओगे। 4 बार घूमोगे तो वहीं के वहीं पहुंच जाओगे। तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आता, जब आपको ये पता है कि इसके बाद दाएं घूमेंगे तो ऐसे जाएंगे, बाएं घूमेंगे तो ऐसे जाएंगे, तो आपको चित्र बनाने की आवश्यकता क्या है? पहली बात। दूसरी बात, मतलब इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको जब ये फिक्स है कि भैया जब हम दाएं जाएंगे तो नॉर्थ से हम कहाँ जाएंगे? ईस्ट में। ईस्ट से फिर हम कहाँ जाएंगे? साउथ में। साउथ के बाद हम जाएंगे वेस्ट में, और वेस्ट के बाद हम भी कहाँ जाएंगे? नॉर्थ में। ये कब की बात मैं कर रहा हूं? जब आप दाएं घूमो, मतलब राइट घूमो, ठीक है। और इसी का अपोजिट आप कैसे जाओगे? इसी का अपोजिट आप तब जाओगे जब आप बाएं, मतलब लेफ्ट में घूमो। यही तो है। देखिए, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ। यही है कहानी। अब मामला आता है दूरी का। मामला किसका आता है? अगर मैं दूरी की बात करूं, अगर मैं दूरी की बात करूं, दूरी, इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला, समान दिशा। दूसरा, विपरीत दिशा। और तीसरा, न समान न विपरीत। न समान और न विपरीत। ये कहानी है। तो अगर दिशा समान है, तो क्या होगा? समान दिशा में दूरी जुड़ेगी, विपरीत दिशा में दूरी घटेगी। और अगर ना समान है ना विपरीत है तो क्या लगेगा? पाइथागोरस। ये कहानी बनेगी आप। ये 3 चीजें आपको याद रखनी, 1 पॉइंट ये और 3 पॉइंट ये। अब समान दिशा क्या कहलाती है? नॉर्थ और नॉर्थ समान, ईस्ट और ईस्ट समान, साउथ और साउथ समान, वेस्ट और वेस्ट समान। विपरीत क्या कहलाती है? नॉर्थ की अपोजिट साउथ है, ईस्ट की अपोजिट वेस्ट है, मतलब ईस्ट और वेस्ट ये एक दूसरे के विपरीत रहेंगी। नॉर्थ और साउथ ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत रहेंगी। अब इसके अलावा भी जो 4 दिशाएं आपकी बनती हैं, कौन कौन सी बनती हैं? देखिए, ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी? ये कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर। तो ये कौन सी दिशा कहलाएगी? ये कहलाएगी साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी दिशा कहलाएगी? ये कहलाएगी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। और इसी की अपोजिट ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी? ये कहलाएगी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ये बात आपको याद रखनी है। अब आप देखिए, उत्तर का अपोजिट दक्षिण,
पश्चिम का अपोजिट पूरब, उत्तर का अपोजिट दक्षिण, पश्चिम का अपोजिट पूरब। अब आप देख लीजिए, तो ये तीन मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, घूमना जब ऐसे है तो ऐसे घूमना है, दूरी के लिए आपको ये याद रखना है, और साथ ही साथ ये अपोजिट दिशा और समान दिशा आपको दिमाग में रखनी है। एक बात और आपको दिमाग में रखनी है, बायां और दायां एक दूसरे का अपोजिट होता है, पहला। और दूसरा, 4 बार घूमने के बाद आदमी की दिशा समान हो जाती है और 2 बार घूमने पर दिशा विपरीत हो जाती है। तो ये मोटी मोटी बातें थी। अब हम बात करेंगे, इसको आप लोग चाहे नोट्स बना लीजिए, चाहे कैसे भी कर लीजिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है वो इसी के बेस पे चल रहा है। आपको कहीं पर भी दूरी और दिशा निकालने के लिए आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। दिशाओं की ये वाली जो जानकारी है ये आवश्यक एक जगह पर है, जब बोलता है ये इसके उत्तर में है, ये उसके उत्तर पश्चिम में, वहां पर आपको केवल इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए देखते हैं किस तरह के सवाल आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए थे और हमारे बच्चे उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको बोल रहा है, जाकर जाकिर। एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आप मेरे सामने खड़े हुए, तो अगर आप मेरे से पूर्व में हैं तो मैं आपके पश्चिम में हूँ। जो दिशा और दूरी आप निकालोगे वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के निकलेगी। अगर अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु जाना है तो दूरी वही रहेगी लेकिन दिशा बदल जाएगी। ठीक है, अब आइए सवाल की बात करते हैं। जाकिर बिंदु ए से शुरू करता है, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर, बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर, दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर, बाएं मुड़ा 11 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 8 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा 2 मोड़ नहीं होगा, ये 2 किलोमीटर होना चाहिए। 2 मोड़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको जरा सा आप सुधार लीजिए। ये 2 मोड़ नहीं है, ये 2 क्या है, किलोमीटर है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, यहाँ पर किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, दाएं मुड़ा 6 किलोमीटर, बिंदु पी पर रुक गया, बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए ए से शुरू किया था, मतलब अपोजिट की बात हो रही है। तो जो भी आपका दिशा आएगी वो दिशा उल्टी हो जाएगी, दूरी समान रहेगी। ठीक है, उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, बहुत इजी सवाल है। बस आपको करना क्या है, देखिए इस सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए था। मैंने अभी आपको बताया कि राइट और नॉर्थ में आपको ये बात जरूर याद रखनी है, ये बात कहीं पर भी लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं। ये है दायां, दाएं राइट, और ये है बाएं लेफ्ट, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए जाकिर बिंदु ए से शुरू किया, चलिए यहां मान लीजिए कोई एक बिंदु ए है, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर, ये गया साउथ में 7 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा। अब आप देखिए साउथ से जब बाएं मुड़ेगा, बायां तो इधर है, तो बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में। बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर, ये चला गया 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा, फिर अब ईस्ट से दाएं मुड़ा तो कहां पहुंच जाएगा, साउथ में। दाएं मुड़ा और कितना चला, ये 7 किलोमीटर, ये 7 चला गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर साउथ से बाएं मुड़ेगा तो ईस्ट में पहुंच जाएगा, तो फिर ईस्ट में कितना गया, वो 11 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा, तो अब ईस्ट से बाएं मुड़ेगा तो अब कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, और कितना चला, ये 8 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा। अब देखिए नॉर्थ है तो नॉर्थ से बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में, तो वेस्ट में पहुंचा तो कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर। अंत में फिर दाएं मुड़ा, अब देखिए वेस्ट से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, और कितना चला है वो लास्ट में, 6 किलोमीटर, और यहां पर वो पहुंच गया बिंदु पी पर। ये आपकी पूरी कहानी, इतनी ही कहानी है, ये एक लाइन की, केवल एक लाइन की कहानी। मैंने आपको बोला समान दिशाएं जुड़ेंगी, विपरीत दिशाएं घटेंगी। अब आप देखिए सबसे पहले साउथ है, तो साउथ साउथ जुड़ेगा और साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ, नॉर्थ से घटेगा। देखिए साउथ कहां पर है, 7 7 14, और देखिए इसका अपोजिट नॉर्थ होता है, नॉर्थ भी 8 और 6 14। तो आप देखिए 14 में से 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा, शून्य, मतलब दूरी तो कुछ बचे ही नहीं। मतलब ये हुआ कि साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ईस्ट की बात कर लेते हैं, इसके बाद ईस्ट है, तो ईस्ट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 11 है, मतलब ईस्ट कितना हो गया, और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो देखिए ईस्ट का 2 और वेस्ट का 2 ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, ईस्ट का 11। लेकिन यहां पर आपको जो याद रखना है वो ए से पी तक पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट रूट है वो 11 किलोमीटर का है और पूर्व दिशा में।
लेकिन सवाल में जो आपसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए, मतलब ये यहां से यहां जा रहा है, मतलब बात हो रही है उल्टे की। तो जब उल्टे की बात हो रही है तो दिशा उल्टी हो जाएगी, मतलब कहानी ये बनेगी वेस्ट का 11, मतलब पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर। कहाँ दिया हुआ है भाई, 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर 1। कुछ करने की जरूरत थी क्या इस सवाल में, वास्तव में एक लाइन का क्वेश्चन था। देखिए अगर आप अभी मैं इसको लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो लाइन खींच के सवाल को बना रहे होंगे, तो उनके दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से बैठ जाए। ठीक है, एक बार जैसे आपकी प्रैक्टिस आएगी तो आप केवल सवाल को पढ़ते जाओगे और ये लाइन लिखते जाओगे, बस खत्म, लाइन बन गई, मतलब मामला खत्म हो गया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल हमसे कह रहा है ज्ञानेश बिंदु वाई से शुरू करता है, फिर कहानी वही है, मैं एक काम करता हूं वो तो मैं लिखते ही चलता हूं अभी। ठीक है ना, 2-4 सवालों के बाद चाहे मैं लिखना बंद कर दूं। ये है राइट और ये है लेफ्ट। ठीक है, ज्ञानेश बिंदु वाई से शुरू करता है, दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर, वाई से शुरू किया, दक्षिण की ओर गया 11 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा। देखिए दक्षिण से बाएं मुड़ेगा तो ईस्ट में चला और कितना गया ये 45 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा, अब ईस्ट के बाद दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंचेगा, साउथ में, फिर कितना चला 29 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा, अब साउथ के बाद दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में, और वेस्ट में ये कितना चला गया 18 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा, वेस्ट के बाद दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, और कितना चला ये 13 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा और 29 किलोमीटर, नॉर्थ के बाद दाएं मुड़ेगा, ईस्ट में पहुंचेगा और कितना चलेगा 29 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा, अब ईस्ट से बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 29 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु जेड पर रुकने के लिए 27 किलोमीटर, कितना चला ये 27 किलोमीटर। अब ये कहां पहुंच गया, यहां पर भी कहानी वही है, बिंदु जेड पर रुकने के लिए 27 किलोमीटर चला, वाई पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में, मतलब फिर उल्टा जाना है। ये 90 डिग्री का कोई सेंस नहीं है क्योंकि सारे जो मोड़ हैं वो सबके सब 90 डिग्री ही होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे सवाल में, देखिए साउथ है तो साउथ और साउथ, देखिए ये है 29 और 11 40, साउथ का अपोजिट क्या होता है नॉर्थ, तो 13 और 27 ये भी 40। देखिए 29 और 11 40, 13 और 27 40, ये दोनों बराबर हो गए, तो 40 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, ये कैंसिल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, अगला वाला क्या दिया हुआ है ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट कितना है ये 45 और 9 54, 54 और 20, डायरेक्ट तो ये 18 दिया हुआ है, तो 45 और 9 54, 54 और 20 74, तो ईस्ट का 74 और वेस्ट का कितना है 18। अब ये दोनों घट जाएंगे, अपोजिट है, तो आपका बचेगा क्या, ईस्ट में 14 में से 8 चला गया 6, या 76 में से 20 घटा दीजिए तो कितना बचेगा। लेकिन ये y से z की बात है, लेकिन सवाल में आपको z से y की ओर जाना है, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा और इसका अपोजिट हो जाएगा, तो हो जाएगा वेस्ट 56, मतलब 56 किलोमीटर पश्चिम की ओर दिया है कहीं, 56 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर सी। अब देख लीजिए आप सवालों में कितना टाइम लग रहा है। आप खुद एक बात सोचो कि अगर ये चीज आपको आती हो तो क्या इस सवाल को करने में 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगेगा क्या, मुझे तो नहीं लग रहा। ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं, लाइन खींच खींच के सवाल बनाते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या करा, देखिए श्रीवान बिंदु ए से शुरू करते हैं, चलिए अभी मैं लिखते जाता हूं आपका NESWN, देखिए NESWN, तब तक आप लोगों को ये वीडियो खत्म होते होते इसकी आदत पड़ जाएगी। शुरू करते हैं, श्रीवान बिंदु ए से शुरू करते हैं, पूर्व की ओर 8 किलोमीटर, ईवान है, कहां से शुरू कर रहा है, बिंदु ए से, कहा जा रहा है पूर्व की ओर 8 किलोमीटर, ईस्ट में गया कितना 8। अब देखिए मुड़ते जाएगा वो, दाएं मुड़ा 19, ईस्ट के बाद दाएं मुड़ेगा साउथ, साउथ में कितना गया ये 19, फिर दाएं मुड़ा और 19, ईस्ट साउथ के बाद दाएं मुड़ेगा वेस्ट, वेस्ट में फिर कितना चला गया 19, फिर दाएं मुड़ा और 9 नहीं 19, 8 हो गया 19 हो गया 19 हो गया, 2 19 आ गए, दाएं मुड़ा और 9, वेस्ट के बाद फिर दाएं मुड़ेगा कहां पहुंच जाएगा नॉर्थ में, और कितना चलेगा 9,
फिर दाएं मुड़ा और 3, नॉर्थ के बाद दाएं मुड़ेगा कहाँ पहुंच जाएगा, ईस्ट में, कितना चलेगा 3, फिर बाएं मुड़ा, अब ईस्ट के बाद बाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, और कितना चला है 8, 8, दाएं मुड़ा, नहीं 3 के बाद फिर कितना चला है 6, सॉरी 6, ठीक है 6, अंत में दाएं मुड़ा और 8, अब नॉर्थ के बाद फिर दाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, ईस्ट में, और कितना चलेगा 8 किलोमीटर, और कहाँ रुक गया ये बिंदु बी पर, ठीक है। अब चलना कहाँ पर है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, मतलब फिर अपोजिट जाना है। अब देख लीजिए यहाँ पे ईस्ट है, ईस्ट कितना है 8, और कहाँ पे ईस्ट है भाई, 8 और 3 11, 11 और 8 19, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है साउथ, ये देखिए साउथ 19, देखिए ईस्ट का अपोजिट क्या होता है वेस्ट, वेस्ट कितना है 19, देखिए 8 3 11 और 8 19, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट है, ये 19 8 3 11 और 8 19, ये तो कैंसिल हो गया। अब बात कर लेते हैं साउथ और वेस्ट की, देखिए साउथ और नॉर्थ की, देखिए ये कितना है 19, साउथ कितना है 19, और ये 9 6 15, डायरेक्ट आप कह सकते हो 19 में से 15 जाएगा, 4 बचेगा, साउथ तो बड़ा है, साउथ कितना बोल रहा है 19, और नॉर्थ कितना बोल रहा है, नॉर्थ बोल रहा है 15, तो जो बचेगा वो बचेगा साउथ का 4, अपोजिट में जाना है मतलब नॉर्थ में 4, ये आपके सवाल का जवाब है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखिए अगला सवाल, श्रीमान पी बिंदु सी से ड्राइव करना शुरू करता है, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वही कहानी है NESWN, ठीक है, ये राइट के लिए और ये लेफ्ट के लिए, ठीक है। श्रीमान पी बिंदु सी से ड्राइव करते हैं, सी से ड्राइव करना शुरू करते हैं, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, पश्चिम की ओर गए, कितना गए 5 किलोमीटर, बाएं मुड़े और 6 किलोमीटर, पश्चिम से बाएं मुड़ेंगे साउथ, साउथ में कितना गए 6 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़े, साउथ से बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे ईस्ट, कितना चले 8 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़े, अब ईस्ट से दाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे साउथ, साउथ, और कितने चिलुक चले गए 2 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़े, साउथ से बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे ईस्ट, ईस्ट, और कितना चले 4 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़े, ईस्ट से फिर बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे नॉर्थ, नॉर्थ, और कितना चले गए 12 किलोमीटर, अंत में बाएं मुड़े और 7, अब नॉर्थ से बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे वेस्ट, और कितना चले 7, अब वो कहाँ पहुंच गए, बिंदु पी पर रुक गए, बिंदु पी पर रुक गए, ये कहानी है आपकी। अब इसको उल्टा जाना है, क्या बोल रहा है, बिंदु सी पर पुनः पहुंचने के लिए, कहानी सबकी वही है, ठीक है, मतलब लगभग हर पेपर में ये क्वेश्चन आया था। अब आप देखिए इस सवाल में, देखिए वेस्ट है, वेस्ट, वेस्ट और कहाँ कहाँ, यहाँ पे देखिए 7 और 5 12, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होगा, 8 और 4 12, ये देख लीजिए, तो ईस्ट वेस्ट कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गए। अब बात कर रहे हैं किसकी, नॉर्थ और साउथ की बात कर लेते हैं, देखिए साउथ कितना है 6 और 2 8, ये कितना है 8, तो साउथ कितना है 8, और नॉर्थ कितना है 12, दोनों घट जाएंगे तो बचेगा क्या, नॉर्थ का 4, अपोजिट जा रहा है मतलब उत्तर हो जाएगा साउथ का 4, 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर डी है क्या कुछ सवाल में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये देख लीजिए, हाँ अब जिस सवाल की मैं बात कर रहा था जहां पर आपको दिशा बनाने की जरूरत पड़ती है वो सवाल ये है, वो सवाल ये है। अब यहां पर जो मैं आपको समझाऊंगा वो ये समझाऊंगा, ये बात आप याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ, और ये बात यद्यपि सबको पता है लेकिन मैंने बना इसलिए दिया है ताकि सवाल को आपको समझने में आसानी हो। टाउन जे टाउन के उत्तर में, इसमें 2-3 बातें आप याद रखिएगा, जैसे अगर बोल रहा है टाउन जे टाउन के उत्तर में है, उत्तर में है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको जरूर आप समझिएगा कि टाउन जे के दक्षिण में, ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है। क्यों, अगर इसका क्रम आप बदलोगे तो दिशा क्या हो जाएगी अपोजिट, दिशा क्या हो जाएगी अपोजिट, ये बात आपको याद रखनी है। और जैसे ही आपको पहली लाइन पढ़ ले के मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग चल रही है, तो सबसे पहले आप के रखोगे, और के को जहां भी रखोगे कहां रखोगे, बिल्कुल मिडिल में, मिडिल की मतलब मैं यहां की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, ठीक है।
तो आप देखिए टाउन जे टाउन के उत्तर में है, तो ये है के, और के उत्तर में मतलब ऊपर की ओर, तो यहाँ बैठा हुआ है टाउन जे, दूरी दी नहीं गई है। तो टाउन जे टाउन के उत्तर में है। अब देखिए टाउन एल के पूर्व में है, एल के अभी एल तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन मेरे पास के जरूर है। तो मैं एक काम ये करूंगा भैया, इसको मैं कर दूंगा एल, इसको मैं कर दूंगा के, और जब इसको बदलूंगा तो ये पूर्व का क्या हो जाएगा, पश्चिम। मतलब अब जो आपका बन गया वो बन गया टाउन एल टाउन के पश्चिम में, टाउन एल टाउन के पश्चिम में, ये बन गया। ठीक है, अब बोल रहा है टाउन एल टाउन एम के पश्चिम में है। ठीक है ना, अब देखिए एम के, तो यम तो मेरे पास है नहीं, इसको भी मैं बदल देता हूं, इसको मैं बना देता हूं यम, इसको मैं बना देता हूं एल, और इस पश्चिम को पलटोगे तो क्या बन जाएगा, पूर्व। मतलब यम यल के पूर्व में है, यम यल के पूर्व में तो के है, पूर्व में तो के है। तो अगर एल के पूर्व में, तो एक कंडीशन तो ये बन सकती है कि यम यहां पर हो, और एक कंडीशन ये बन सकती है कि यम यहां पर हो। अब आगे ये चीज क्लियर होगी। तो यम एल के पूर्व में है, ठीक है, एम एन के दक्षिण में है। अब आपको यम मिल चुका है, तो अब आप क्या करोगे, एन जो है वो एम के दक्षिण में ना होकर के अब ये क्या हो जाएगा, उत्तर में। तो अब आप देखिए सवाल आपका क्या बन गया, एन एम के उत्तर में है। एन एम के अगर उत्तर में है तो मतलब यहां पर मामला आ जाएगा, एन एम के उत्तर में है। ठीक है, और यहां से अगर लेते तो यहां पे आ जाता, एन एम के उत्तर में है। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है टाउन जे टाउन टी के दक्षिण पश्चिम में। देखिए दक्षिण है मतलब मामला नीचे का है, और पश्चिम, जैसे ये दो हिस्से बने हुए हैं, तो दक्षिण है मतलब मामला नीचे का है, और पश्चिम है मतलब जिस तरफ आप बोर्ड करके खड़े हुए आपके लेफ्ट की बात हो रही है। कहाँ की बात हो रही है, लेफ्ट की, नीचे और लेफ्ट, नीचे बाईं ओर, दक्षिण पश्चिम है अगर तो दक्षिण पश्चिम में, जे एन के दक्षिण पश्चिम में। अब आप देखिए जे एन के दक्षिण पश्चिम में है, जे एन के दक्षिण, अगर मैं इसको यहीं पर रखूंगा तो ये कहां पे आ जाएगा, पश्चिम में, लेकिन दक्षिण पश्चिम बोल रहा है मतलब नीचे होना चाहिए। मतलब कहने का ये हुआ कि जो एन है ये जरा सा ऊपर है। अब यहां से आप अगर आप इसको देखो तो नीचे की ओर है और बाईं ओर है, मतलब ये दक्षिण पश्चिम में है। यही बनाने में आपको ध्यान देना है, यम और एन की जो पोजीशन है। अब देखिए इससे ये क्लियर हो गया कि यम यहां पर नहीं है, एन यहां पर, एन वहां है, जे यहां है, यम यहां है। अब आपकी पोजीशन क्लियर हो चुकी है। अब आपको बोल रहा है एम के संबंध में टाउन के की स्थिति, एम के अकॉर्डिंग के की स्थिति, के की स्थिति बतानी है मुझे एम के अकॉर्डिंग। देखिए तो के जो है वो यम से किस दिशा में है, पश्चिम में। देखिए ये पश्चिम है, के जो है यम से किस दिशा में है, पश्चिम में। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल देखिए, अब मैं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाता हूं, ठीक है, नहीं तो वीडियो कुछ लंबा ही हो जाएगा। ईशान बिंदु वाई से ड्राइव करना। देखिए पहली चीज तो ये आपको याद रख लीजिए, ये है राइट और ये है लेफ्ट। ठीक है, ईशान बिंदु वाई से ड्राइव करना शुरू करता है, वाई से शुरू करता है। ठीक है, उत्तर की ओर 21 किलोमीटर, उत्तर की ओर 21 गया, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में। वेस्ट में कितना गया, 42 गया, फिर बाएं मुड़ा, वेस्ट से फिर बाएं मुड़ेगा तो पहुंच जाएगा साउथ में, और कितना गया, 41 गया, 41 गया। फिर दाएं मुड़ा, साउथ से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में, और वेस्ट में कितना गया, 59 किलोमीटर, 59 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा, वेस्ट से फिर दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, और कितना गया, 18 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा, नॉर्थ से फिर दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में, ईस्ट में, और कितना गया, 39 किलोमीटर, और बिंदु जेड पर रुक गया, बिंदु जेड पर रुक गया। अब इसको दोबारा वाई पर पहुंचना है, मतलब अपोजिट जाना है। देखिए अब नॉर्थ और नॉर्थ, 21 और 18, 39। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। तो ये साउथ 41 ही है। ठीक है, तो 21 8 39, 21 8 29 10 39, 41 और 39 मतलब 2 बचेगा। तो यहां से क्या बचेगा, देखिए ये साउथ है, देखिए नॉर्थ कितना है 39, साउथ कितना है 41। देखिए ये देखिए आप, इन दोनों की बात अगर मैं करूं, वेस्ट ये दो ठो है और ये ईस्ट है। वेस्ट कितना है, वेस्ट कितना है 9 2 11, 5 4 9, 9 और 1 10, और ये कितना है, ईस्ट कितना है, ईस्ट है 39। अब अगर मैं इसको घटाऊंगा तो यहां से नॉर्थ बचेगा 2, सॉरी साउथ बचेगा,
साउथ बचेगा 2, 101 में 40, 102 में 40, 102 में से अगर मैं 40 घटाऊंगा तो 62 बचेगा। वेस्ट बचा 62। रूट में आ रहा है क्या मामला? नहीं आ रहा, मतलब सवाल हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, सवाल हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। चलिए चेक कर लेते हैं, इसको तो छोड़ दीजिए आप। देखिए उत्तर की ओर 21, बाएं मुड़ा वेस्ट 42, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा, वेस्ट के बाद बाएं मुड़ा साउथ 41, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा 17। ओहो, एक चीज तो हमने छोड़ ही दी थी, 17 तो छूट ही गया था, ये बात आपको याद रखनी है थोड़ी सी। ये देखिए 41 तक चले गए, दाएं मुड़ा 17, साउथ के बाद दाएं मुड़ेगा वेस्ट, वेस्ट 17, फिर दाएं मुड़ा और 59, वेस्ट के बाद कहाँ जाएगा? नॉर्थ, नॉर्थ में गया 59, फिर दाएं मुड़ा 18, नॉर्थ के बाद कहाँ जाएगा? ईस्ट में 18, 18, फिर दाएं मुड़ा ईस्ट के बाद कहाँ जाएगा? साउथ में, और साउथ में कितना गया? ये 39, और जेट पर रुक गया। ठीक है, देखिए नॉर्थ अब कितना कितना हो गया, ये मामला है। 9 1 10, 5 2 7 1 8, और साउथ कितना हो गया? ये भी 80 है। 9 1 10, 4 3 7 1 8, देख लीजिए 81 59 41 39, दोनों 80 80 है, तो नॉर्थ साउथ कैंसिल। वेस्ट देखिए 42 और ये 17, तो 42 और 7 49 10 59, वेस्ट कितना है? 59, और ईस्ट कितना है? 18, तो बचेगा क्या? वेस्ट बचेगा। 9 में से 8 गया 1, 5 में से 1 चला गया 4, लेकिन अपोजिट जाना है इसलिए ईस्ट का 41, ये आपका उत्तर है। 41 किलोमीटर पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सवाल को लगाते टाइम पे आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि सवाल में आप कुछ मिस ना करें, और बाएं दाएं को ध्यान रखें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, बाएं दाएं आपसे अपने आप बनने लग जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, क्यू बिंदु पी से ड्राइव करना शुरू करता है, ये मैं अभी लिखते जा रहा हूं आप लोगों के लिए, NESWN, ये है राइट दाया और ये है लेफ्ट बाया। पी से ड्राइव शुरू करता है दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, दक्षिण की ओर कितना गया? 2 किलोमीटर, दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, दाएं मुड़ेगा 3 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, और कितना गया? 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा 4 किलोमीटर, नॉर्थ के बाद देखिए नॉर्थ के बाद ईस्ट आएगा, कितना चला जाएगा? 4 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? नॉर्थ में 3 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा, नॉर्थ के बाद फिर दाएं मुड़ेगा तो ईस्ट में 2 किलोमीटर, अंत में फिर दाएं मुड़ा तो ईस्ट के बाद दाएं मुड़ेगा तो साउथ में, और कितना चला गया? 12 किलोमीटर, और ऊपर रुक गया। ठीक है, अब क्या करना है उसको? बिंदु पी पर पुनः पहुंचे, फिर अपोजिट जाना। अब देखिए साउथ, साउथ ये कितना है? 12 और 2 14, और नॉर्थ कितना है? 11 और 3 14, दोनों बराबर है, इसलिए साउथ नॉर्थ कैंसिल। ठीक है, अब आप देख लीजिए ईस्ट और वेस्ट का मामला देख लेते हैं, ईस्ट और वेस्ट का। तो वेस्ट कितना है? 3, और तो कहीं वेस्ट दिख नहीं रहा, वेस्ट कितना है? 3, और ईस्ट कितना है? 6, ईस्ट कितना है? 6, घटेगा तो बचेगा क्या? ईस्ट का 6, अपोजिट लेना है इसलिए उत्तर हो जाएगा वेस्ट का 6, 6 किलोमीटर पश्चिम, 6 किलोमीटर पश्चिम। क्या गड़बड़ है? 6 नहीं आ रहा, 3 है, 5 है, 3 है, 7 है। ओह 6 में से 3 घटेगा तो 3 आएगा ना भाई, ईस्ट का 3, तो ये कितना हो जाएगा? वेस्ट का 3, 3 किलोमीटर पश्चिम, 3 किलोमीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या कह रहा है? ए से ड्राइव करना शुरू करता है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, इसको लिखते चलते हैं, ये राइट है, ये लेफ्ट है। उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, नॉर्थ में कितना गया? 10, दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर, ईस्ट में कितना गया? 7, फिर दाएं मुड़ा साउथ 3 किलोमीटर, ठीक है, फिर बाएं मुड़ा ईस्ट 5 किलोमीटर, अंत में दाएं मुड़ा फिर साउथ 7 किलोमीटर, और पी पर रुक गया। इतना ही कहानी। अब आप देखिए नॉर्थ 10 साउथ 10, ठीक है, ये देखिए 7 3 10, नॉर्थ साउथ कैंसिल, ईस्ट का कितना बचा? 12, जा कहां से रहा है? ए पर फिर से पहुंचने के लिए ए से शुरू किया था और कहां पहुंच गया था? पी पर रुक गया था। अब उसको ए पर पुनः पहुंचना है, मतलब अपोजिट जाना है। उत्तर क्या हो जाएगा? वेस्ट का 12, 12 किलोमीटर पश्चिम,
12 किलोमीटर पश्चिम, पूर्व की ओर 10 किलोमीटर पश्चिम, 12 किलोमीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, फिर वैसे ही सवाल है। बिंदु ए से, ये कहानी अभी हम चालू रखेंगे NESWN वाली, NESWN, ये है राइट और ये है लेफ्ट। फिर आपको क्या कह रहा है, दक्षिण की ओर 17, दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर, ठीक है। दाएं मुड़ा 19 किलोमीटर, दाएं मुड़ा देखिए साउथ से दाएं मुड़ेगा वेस्ट जाएगा, फिर कितना जा रहा है 19 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा और 29 किलोमीटर, वेस्ट के बाद फिर दाएं मुड़ेगा तो ये 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा 15 किलोमीटर, अब नॉर्थ के बाद दाएं मुड़ेगा तो ईस्ट 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा 1 किलोमीटर, अब ईस्ट के बाद दाएं मुड़ेगा तो साउथ में पहुंचेगा 1 किलोमीटर। फिर वो बाएं मुड़ा, साउथ के बाद बाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंचेगा ईस्ट में, और 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर। अंत में फिर दाएं मुड़ा, ईस्ट से फिर दाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा साउथ में, और कितने किलो चला 11 किलो। यही कहानी है, यही कहानी है। अब आप देख लीजिए इस सवाल को हल, देखिए साउथ, साउथ कितना है 17 और 1 18, 18, 18 और 11 29, और नॉर्थ अकेला 29 है, तो ये साउथ नॉर्थ साउथ साउथ, ये तो कैंसिल। अब देखिए ईस्ट कितना है 15 और 6 21, और वेस्ट कितना है 19, ईस्ट ज्यादा है मतलब बचेगा ईस्ट का 2, अपोजिट जाना है मतलब वेस्ट का 2, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो देख रहे हो आप सवालों में कुछ है नहीं, यहां लगाने में 10 सेकंड में सवाल हल हो रहा है। इवान बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, फिर से वही कहानी, ठीक है। ये हमने वो सवाल उठाए हैं जो बच्चों से गलत हुए, ठीक है। अब आप देखिए ए से ड्राइव कर पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, ये पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, ठीक है। बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा साउथ में, और कितने किलोमीटर 6 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा, साउथ से बाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा ईस्ट में, ईस्ट में 6 के बाद कितना चला है 4 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा तो कहाँ पहुंच गया साउथ में, और कितने किलोमीटर 2 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा तो कहाँ पहुंच जाएगा वेस्ट में, वेस्ट में 4 2 2 के बाद फिर कितना है 3 3। अब फिर ये कहाँ मुड़ रहा है, बाएं मुड़ेगा तो वेस्ट से बाएं मुड़ेगा तो साउथ में, और साउथ में कितना चला गया 3 किलोमीटर। अंत में बाएं मुड़ा साउथ से, फिर बाएं मुड़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा ईस्ट में, और ईस्ट में चला ये 11 किलोमीटर, ठीक है। पहुंच गया ए पर, फिर से पहुंचने के लिए मतलब फिर अपोजिट जाना। अब देखिए वेस्ट, वेस्ट ये कितना है 12 3 15, तो वेस्ट का ईस्ट होना चाहिए, तो 11 और 4 15, देखिए बराबर है, वेस्ट ईस्ट कैंसिल, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्थ साउथ की, देखिए साउथ कितना है 6 6 2 8 8 3 11, नॉर्थ आया ही नहीं मतलब साउथ का 11 आ रहा है, अपोजिट जाना है तो उत्तर कितना हो जाएगा नॉर्थ का 11, उत्तर की ओर 11 किलोमीटर, उत्तर की ओर 11 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हो आप सवालों को, सवाल में कुछ है क्या, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। आपको भी अब लगने लग गया होगा, और अगर नहीं लगने लगा है तो अंत तक जरूर लगने लगेगा। अब आप देखिए टाउन सी, वही वाला क्वेश्चन है, फिर वही कहानी, ये वाली इसको ध्यान रखना है आपको, ये बात, ठीक है। टाउन सी टाउन डी के पश्चिम में, डी को बीच में बनाना है चूंकि इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है। टाउन सी टाउन डी के कहां पर है पश्चिम में है, पश्चिम में, ठीक है। ये हमने बना दिया टाउन सी टाउन डी के पश्चिम में। टाउन ई टाउन सी के पूर्व में है, टाउन ई टाउन सी के पूर्व में है। अब देखिए ई सी के पूर्व में, अब सी के पूर्व में तो डी है, तो या तो ई इसके पहले होगा और या तो ई इसके बाद होगा, डिसाइड होगा बाद में, ठीक है, डिसाइड होगा बाद में, ये हो गया। टाउन ई टाउन सी के पूर्व में, टाउन एफ डी के उत्तर में है, एफ डी के उत्तर में है, कोई बात नहीं, एफ डी के उत्तर में है। जी ई के उत्तर में है, जी ई के उत्तर में, अब देखिए ई के उत्तर में है तो अब या तो बराबरी पे होगा, या तो ऊपर होगा, या तो नीचे होगा, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। टाउन जी ई के उत्तर में है, जी डी के उत्तर पश्चिम में है। अब जी डी के उत्तर पश्चिम में, अब देखिए उत्तर है और क्या है पश्चिम है। उत्तर कहाँ होता है ऊपर की ओर, पश्चिम कहाँ होता है बाईं ओर, तो जी ई के जी डी के उत्तर पश्चिम में है। टाउन जी, एक लाइन छूट गई थी, जी ई के उत्तर में है, जी ई के उत्तर में है,
उत्तर में है, GE के उत्तर में है, ये हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में क्या बोल रहा है कि GD के उत्तर पश्चिम में है। देखिए उत्तर पश्चिम मतलब ऊपर की ओर जाएगा और बाईं ओर जाएगा, तो GD के उत्तर पश्चिम में, तो यहां से तो अगर आप देखोगे तो ये तो उत्तर पूर्व आ रहा है, मतलब D इसके बाद होगा, D इसके बाद होगा, मतलब कहानी कुल मिलाकर के ये होगी कि D बनेगा इस तरफ, D बनेगा इस तरफ, तो FD के उत्तर में है तो फिर F बनेगा इस तरफ। अब देखिए GD के उत्तर पश्चिम में, GD के उत्तर पश्चिम में, ये जरूर आ गया, अब आ गया उत्तर पश्चिम ऊपर की ओर और बाएं साइड। D के संबंध में E की स्थिति, D के संबंध में E की स्थिति, D के संबंध में E की स्थिति। अब आप देखो ये भी G में है, तो अब सीधी सी बात ये है G के संबंध में E की स्थिति, देखिए D के संबंध में E की स्थिति, ये देखिए E, वास्तव में ये E यहाँ पे नहीं है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, ये है, ठीक है। तो D के संबंध में E की स्थिति, तो E D से कहां पर है, पश्चिम की ओर, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा पश्चिम। ये आपके सवाल का जवाब है, ठीक है। तो यही एक चीज है कि जब दो दिशाओं वाला मामला आ जाता है कि दोनों एक ही दिशा में, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूर्व में हूं और मेरा दोस्त भी आपके पूर्व है, तो या तो हम दोनों साथ में खड़े हैं, या तो वो मेरे से पहले खड़ा है और या तो वो मेरे से बाद में खड़ा है, खड़े एक सीध में ही है, लेकिन कहां पे खड़े हैं ये पोजीशन नहीं दी गई, चूंकि यहां पर दूरी नहीं दी गई है। तो ये चीज आपको आगे चल के क्लियर होगी। जैसे यहां पर अगर मैं D को इधर ले रहा था, E इधर आ रहा था, तो फिर G यहां से कहां पे आ रहा था, उत्तर पूर्व में, लेकिन सवाल में जैसे उसने बोल दिया उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम का मतलब ये हुआ कि ऊपर की ओर और बाएं साइड, लेकिन यहाँ ऊपर की ओर तो आ रहा था लेकिन दाएं साइड आ रहा था, इसीलिए मैंने D को आगे कर दिया, E को पहले ले लिया, ठीक है। यहां पर बात खत्म हो गई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या कह रहा है, V टाउन W के पश्चिम में है, फिर वही कहानी है, देखिए NESW। अब आप देखिए क्या बोला है, V टाउन W के पश्चिम में है, ये W हो गया और V इसके पश्चिम में है, मतलब कहानी ये है, V W के पश्चिम में है, X V के पूर्व में है, X V के पूर्व में। अब आप देखिए X या तो इसके बाद होगा या तो इसके पहले होगा, लेकिन फिलहाल मैं इसके बाद ले रहा हूं। X V के पूर्व में है, Y W के उत्तर में है, Y W के उत्तर में है, Y W के उत्तर में है, Z X के उत्तर में है, Z X के उत्तर में है। अब ये भी देखिए Z या तो इससे नीचे होगा या तो इसके ऊपर होगा या तो सीध में होगा, Z। अब देखिए Z W के उत्तर पश्चिम में है, Z W के उत्तर पश्चिम में, W के उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हुआ, उत्तर मतलब ऊपर, पश्चिम मतलब बायां, लेकिन यहां तो W जो है, Z जो है वो W के उत्तर पूर्व में आ रहा है, तो मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन सही नहीं है, W इसके बाद है और ये है का Y, ये है Y। अब Z W के उत्तर पश्चिम में, अब ये कहानी ठीक दिख रही है, उत्तर पश्चिम में है मतलब ऊपर की ओर है और बाईं साइड है, ठीक है। Z W के उत्तर पश्चिम में, W के सापेक्ष X की स्थिति, W के सापेक्ष X की स्थिति पश्चिम में, ठीक है। देखिए ये वाली दिशा कौन सी है, पश्चिम, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सेम सवाल है पिछले जैसा ही। बात कर लेते हैं इस सवाल की। देखिए बी बिंदु यू से ड्राइव करना शुरू करता है दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, देखिए NESW, ये राइट और ये लेफ्ट। अब आप देखिए सवाल उच्चल कैसे कैसे रहा, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, ये चला वो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, फिर बोल रहा है दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में, और कितना चला 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा, वेस्ट के बाद दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, और कितना चला 16 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा तो नॉर्थ के बाद दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में, और कितना चला 3 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा, ईस्ट के बाद बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, और कितना चला 1 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में, और कितना चला 2 किलोमीटर, अंत में फिर दाएं मुड़ा, अब ईस्ट के बाद दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, साउथ में, और कितना चला 12 किलोमीटर। ये कहानी बिंदु एक्स पर रुक गया, यू पर फिर से पहुंचने के लिए, मतलब अपोजिट जाना। देखिए साउथ, साउथ कितना है 5, साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है, तो ये देखिए साउथ 5 और 12 17
और नॉर्थ 16 और 1 17, दोनों कैंसिल, दोनों की दूरी बराबर आ गई। ये हो गया मामला। अब ये देखिए ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट कितना है ये देखिए, वेस्ट का 2, ईस्ट का 2 कैंसिल, बचा क्या, ईस्ट का 3, क्योंकि अपोजिट जाना है इसलिए उत्तर हो जाएगा वेस्ट का 3, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है यम टाउन एन के उत्तर में है। ये वाली कहानी हो गई। अब ये NES और W, गला सा सूखने लग गया। ठीक है, M टाउन एन के उत्तर में है, N को बीच में रखिए, M जो है उत्तर में है। ठीक है, फिर बोल रहा है N O के पूर्व में है, N O के पूर्व में है, मतलब O N के पश्चिम में, तो O N के पश्चिम में है, तो O N के पश्चिम में है, ये हमने कर दिया, O N के पश्चिम में है। O P के पश्चिम में है, मतलब P O के पूर्व में, तो P O के पूर्व में। देखिए O के पूर्व में है तो या तो यहां पर और या तो इसके आगे ये P बन गया। P O के पूर्व में है, P Q के दक्षिण में है, P Q के दक्षिण में है, मतलब Q P के कहां पर हो जाएगा, ये उत्तर में, Q P के उत्तर में। अब यहां भी ध्यान रखिएगा, Q P के उत्तर में, यहां भी ध्यान रखिएगा, या तो ये बराबर में होगा या तो ऊपर होगा, Q P के उत्तर में। अब देखिए यम Q के दक्षिण पश्चिम में, यम Q के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण का मतलब नीचे, पश्चिम का मतलब बाईं ओर। तो अगर ये ऐसी लाइन बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि Q जाकर के ऊपर में है, तब ये मामला बनेगा दक्षिण पश्चिम। देखिए नीचे की ओर और नीचे की ओर और बाईं ओर, ये कहानी बन रही है, ये कहानी बन रही है। ठीक है, तो M Q के दक्षिण पश्चिम में है, टाउन P के संबंध में N की स्थिति, P के संबंध में N की स्थिति, देखिए N P से किस दिशा में है, पश्चिम में, ये वाली कहानी है, यहां से यहां जाना है। ठीक है, तो कहां पर है, पश्चिम की ओर, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फेनिल बिंदु ए से शुरू करता है, ये भी दिशा दूरी वाला सवाल है, तो फिर वही कहानी, NESWN, दाएं के लिए ये और बाएं के लिए ये। फेनिल बिंदु वाई से शुरू करता है, पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर, ये देखिए पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा, पश्चिम से बाएं मुड़ेगा साउथ 49 किलोमीटर, ये 49 चला गया, फिर बाएं मुड़ा, साउथ से फिर बाएं मुड़ेगा तो ईस्ट, ईस्ट में कितना चला गया 12 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा, ईस्ट से बाएं मुड़ेगा कहां पहुंच जाएगा नॉर्थ, और कितना चला 28 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा, अब नॉर्थ से फिर बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा वेस्ट, और कितना 38 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा, अब वेस्ट से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा नॉर्थ, और 21 किलोमीटर, और यहां पर है जेड, और शुरू कहां से किया था वाई से। अब आपको वाई बिंदु पर फिर से पहुंचना। अब देखिए वेस्ट है, वेस्ट, वेस्ट का अपोजिट क्या होता है साउथ, देखिए 19 है, 38 है और ये, ठीक है, तो ये तो कट नहीं रहा, तो वेस्ट कितना है टोटल, देखिए 19 38, तो 8 9 17, 3 1 4 1 5, ये वेस्ट की बात हुई। तो वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है, ईस्ट का 12, ठीक है, ईस्ट का 12, ये कहानी तो आपने ले ली। अब नॉर्थ और साउथ की देख लेते हैं। देखिए साउथ है 49, नॉर्थ ये दोनों है, ये दोनों है, देखिए 8 1 9 2 2 4, और ये साउथ, इसका बनेगा ये है कहानी। तो अब ये तो बराबर है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ आप इसको घटा लीजिए, देखिए बड़ा कौन सा है, वेस्ट है, वेस्ट है, 7 में से 2 चला गया 5, 5 में से 1 चला गया 4, अपोजिट जाना है, मतलब मामला है ईस्ट का 45, ठीक है, ईस्ट का 45 किलोमीटर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए वैक्स बिंदु ए से, फिर कहानी वही वाली है, NES वाली, ये देखिए ये किसका मामला है राइट का, ये किसका मामला है लेफ्ट का, ठीक है। बिंदु ए से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 14 किलोमीटर, ये चले गए भाई हम उत्तर की ओर 14 किलोमीटर, दाएं मुड़े, नॉर्थ से दाएं मुड़ेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे ईस्ट में, ईस्ट में कितने चले गए हम 9 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़े, ईस्ट से दाएं मुड़ेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे साउथ में, और कितने चले गए 7 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़े 3 किलोमीटर, साउथ से बाएं मुड़ेंगे ईस्ट में,
ईस्ट में कितने चले गए हम, 3 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़े और 11 किलोमीटर, ईस्ट से दाएं मुड़ेंगे, साउथ में कितने चले गए, 11 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़े और 15 किलोमीटर, साउथ से दाएं मुड़ेंगे, वेस्ट में पहुंच जाएंगे और कितना चले गए, 15 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़े 4 किलोमीटर, वेस्ट से दाएं मुड़ेंगे नॉर्थ में, और नॉर्थ में हम कितना चले गए, 4 किलोमीटर। और बिंदु पी पर रुक गए, बिंदु पी पर रुक गए। ये पी था और ये ए था। अब आप देखिए नॉर्थ और साउथ, तो अब आपके दिमाग में पहले नॉर्थ हो रही, 14 4 18 11 7 18। देखिए 14 4 18 11 7 18 दोनों बराबर है, तो नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ कैंसिल। ईस्ट ये 9 3 12 है, ईस्ट का कितना है 12 और वेस्ट का कितना है 15। दोनों घटेंगे तो बचेगा क्या, वेस्ट का 3। अपोजिट जाना है मतलब उत्तर हो जाएगा ईस्ट का 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है। क्या देख रहे हैं आप सवालों में, 10 सेकंड से ऊपर के क्वेश्चंस हैं क्या? और जिन बच्चों ने लाइन खींच के निकाला होगा वो बाएं दाएं में भारी कंफ्यूज होते हैं, और यहां कोई कंफ्यूजन दिख रहा है क्या आपको, क्लियर कट है। वो बाएं दाएं सोचने लगते हैं, मेरा दाया सामने वाले का दाया सही है कि गलत है। मतलब लाइन भी खींचना है और फिर इसके बाद बाएं दाएं में कंफ्यूज भी होना है। और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का जब मामला आएगा, कहीं लाइन छोटी खींच गई बड़ी खींच गई तो भारी कंफ्यूजन। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इन सवालों को आप बिल्कुल लाइन खींच के मत लगाइए, सीधा सीधा था है, ठीक है ना। समान है तो जोड़ दीजिए, विपरीत है तो घटा दीजिए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, टाउन जी एच के दक्षिण में है, देखिए NESW, ठीक है। जी एच के दक्षिण में, एच को बीच में बैठा दिया और जी एच के दक्षिण में है मतलब जी यहाँ पे हो गया, ठीक है। आई एच के पूर्व में है, आई एच के पूर्व में है, ये लीजिए आई को बैठा दिया। जे आई के पश्चिम में है, जे आई के पश्चिम में है, जे आई के पश्चिम में। अब देखिए एच पश्चिम में है तो हो सकता है जे यहाँ पर हो, और हो सकता है यहाँ एच हो और यहाँ जे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। जे आई के पश्चिम में, जे आई के पश्चिम में, ठीक है। के जे के उत्तर में है, के जे के उत्तर में है, ये पहुंच गया के जे के उत्तर में है। जी के दक्षिण पूर्व में है, जी के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण है और पूर्व है, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे की ओर और दाएं साइड। जी के दक्षिण पूर्व में, बिल्कुल सही, दक्षिण पूर्व आ रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन के राइट साइड है, ठीक है। जी के दक्षिण पूर्व में, जे के संबंध में एच की स्थिति, जे से एच की ओर जाना है, जे से एच की ओर जाना है, मतलब कहानी ये। अब ये दिशा कौन सी है, ईस्ट, उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्व, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए टाउन पी क्यू के पूर्व में है, फिर वही कहानी है, ये NES और W, पी क्यू के पूर्व में है, ये है क्यू, पी कहाँ है, क्यू के पूर्व में, क्यू के पूर्व में। क्यू आर के दक्षिण में है, आर के दक्षिण में। अब आप देखिए हमारे पास आर तो है नहीं तो इसको पलट दीजिए, ये आर हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा और ये दक्षिण का उत्तर हो जाएगा, मतलब आर क्यू के उत्तर में है, तो आर जो है वो क्यू के उत्तर में है, बन गया ये। आर एस के पूर्व में है, अब देखिए एस तो है नहीं तो इसको भी पलट दीजिए, एस आर के पूर्व में ना होकर के कहाँ हो जाएगा, ये पश्चिम में, एस आर के पश्चिम में है। अब आप देखिए एस आर के पश्चिम में है, ठीक है। एस टी के पश्चिम में है, एस टी के पश्चिम में है, पलट दीजिए क्योंकि टी तो है नहीं मेरे पास, टी एस के कहां पर हो जाएगा, ये पूर्व में, टी एस के पूर्व में। अब देखिए आर भी पूर्व में है, मैं अभी आगे ले रहा हूं, लेकिन टी और आर की पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, अब आपको याद रखना है। पी टी के दक्षिण पश्चिम में, पी टी के दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण का मतलब हुआ नीचे, पश्चिम का मतलब हुआ बाएं साइड। अब आप देखिए टी पी के दक्षिण पश्चिम में, मतलब लाइन कुछ ऐसी है, ये है लाइन, तो टी कहां पर है, इस जगह पर ना होकर के एक्चुअली इस जगह पर है, ये हो गया दक्षिण पश्चिम। देखो आप दक्षिण पश्चिम नीचे की ओर है और कहां पर है, लेफ्ट साइड है, तो पी टी के दक्षिण पश्चिम में है, पी टी के दक्षिण पश्चिम में, टी के संबंध में आर की स्थिति, मतलब टी से आर की ओर जाना है, टी से कहां जाना है, आर की ओर, चल देते हैं भाई, टी से हमें जाना है आर की ओर। अब ये दिशा कौन सी है, वेस्ट, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3RST बिंदु ए से शुरू करते हैं दक्षिण की ओर, ये दिशा दूरी वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए इसके लिए क्या करना है, वही NES
WN। ये क्या हो गया राइट और ये क्या हो गया लेफ्ट, ठीक है ना। दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर, दक्षिण की ओर कितना गए ये 16 किलोमीटर। बाएं मुड़े, साउथ से बाएं मुड़ेंगे ईस्ट पहुंच जाएंगे, कितने चले गए ये 23 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़े, ईस्ट से फिर बाएं मुड़ेंगे नॉर्थ पहुंच जाएंगे, कितना चले गए ये 8 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़े, अब नॉर्थ से बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे वेस्ट में, और कितना चले गए 8 के बाद कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़े, अब वेस्ट से दाएं मुड़ेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे नॉर्थ में, नॉर्थ में कहाँ तक पहुंच गए थे 3 तक, 3 के बाद कितना है 4 किलोमीटर। अंत में बाएं मुड़े, अब नॉर्थ से फिर बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे वेस्ट में, वेस्ट में बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर, 4 दो बार है 4 किलोमीटर, ठीक है। और बिंदु पी पर रुक जाते हैं, ये रुक गए पी पर, ए से शुरू किया था। अब सवाल में आपको क्या बोल रहा है दोबारा पहुंचना है। अब आप देखिए साउथ, साउथ साउथ कहीं है क्या नहीं दिख रहा है, तो नॉर्थ तो दिख रहा है ना भाई मुझे, देखिए ये साउथ है, साउथ और कहीं नहीं दिख रहा, नॉर्थ ये दिख रहा है लेकिन ये 12 ही दिख रहा है, ठीक है। तो साउथ का 16 और नॉर्थ का 12, ठीक है। चलिए ईस्ट और वेस्ट देख लेते हैं। ईस्ट कितना है 23, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देखिए 16 चला, फिर 23 चला, फिर 8 चला, फिर 3 चला, फिर 4 चला और फिर 4 चला। अच्छा 6 गायब है बीच से, पूरा सवाल ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम तो इसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे। 6 गायब हो गया बीच से, देखिए ये गड़बड़ होती है। चलिए दोबारा ही बना देता हूं मैं इसको। देखिए दक्षिण की ओर 16, ये चले गए 16, ठीक है। बाएं मुड़े 6, बाएं मुड़े ईस्ट में गए तो कितना हो गया 6, 6। फिर बाएं मुड़े 23, ईस्ट के बाद बाएं मुड़े कितना चले गए ये 23। फिर बाएं मुड़े 8, नॉर्थ के बाद बाएं मुड़ेंगे वेस्ट, कितना चले गए 8। फिर बाएं मुड़े 3, वेस्ट के बाद बाएं मुड़ेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे साउथ, कितना चले गए 3। फिर दाएं मुड़े, अब साउथ के बाद दाएं मुड़ेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे वेस्ट में, वेस्ट में कितना चले गए 4, 3 के बाद 4 ही है। अंत में बाएं मुड़े, अब वेस्ट के बाद फिर बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे साउथ में, साउथ में और कितना चले 4, ठीक है। अब आप देखिए साउथ 16 3 19, 19 4 23 और नॉर्थ भी 23, ये कैंसिल। ईस्ट का कितना बचा है 6 और वेस्ट का कितना बचा है 12, दोनों घटेंगे तो बचेगा क्या वेस्ट का 6, अपोजिट जाना है मतलब ईस्ट का 6, 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अगर गलती भी हो जाती तो आपको चेक करने के लिए आप दिशा मत मोड़ने लगिए। आप ये देखिए चेंज कहाँ से, वो देखिए जैसे हमने चेंज किया था 16 से, 16 के बाद हम सीधे 23 पे पहुंच गए थे, ये 6 वाला मामला छूट गया था। तो यहां से फिर हमको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि दिशा तो हम उसी के अकॉर्डिंग लेके चल रहे थे। जब यहीं पे अगर ये गड़बड़ यहाँ पे हुई होती तो यहाँ तक मेरा सवाल सही था, मैं इसके आगे लगाता, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, श्री छोटू बिंदु ए से शुरू करते हैं, उत्तर की ओर 16 किलोमीटर, फिर वही कहानी है NES W और N, ये कहाँ के लिए है राइट के लिए, ये कहाँ के लिए नॉर्थ के लिए। उत्तर की ओर 16 किलोमीटर, भैया नॉर्थ में चले गए ये 16, बाएं मुड़े, नॉर्थ से बाएं मुड़ेंगे वेस्ट में, नॉर्थ से बाएं मुड़ेंगे वेस्ट में, कितना चले गए 8, 16 8, ठीक है। फिर बाएं मुड़े और 7, वेस्ट से फिर बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, ये नॉर्थ का है लिख रहा हूं मैं, ये लेफ्ट है, ठीक है। 16 चले गए 8 चले गए, अब बाएं मुड़ रहे हैं तो वेस्ट से फिर से बाईं ओर मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे साउथ में, और कितना चले गए 7। फिर दाएं मुड़े, अब साउथ से दाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे वेस्ट में, वेस्ट में अब ये कितना चले गए 4, 4। फिर बाएं मुड़े और 12, वेस्ट से फिर बाएं मुड़ेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे साउथ में, और कितना चले गए 12। फिर दाएं मुड़े, साउथ से दाएं मुड़ेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे वेस्ट में, वेस्ट में और कितना चले गए ये 18। और अंत में फिर बाएं मुड़े तो वेस्ट से ये फिर बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे साउथ में, कितना चले गए 13, ठीक। अब देखिए नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ, देखिए ये कितना है 7 4 11 और 3 नहीं 12 7 19 3 22, वेस्ट 8 4 12, नॉर्थ तो ईस्ट तो आया ही नहीं है, फिर से गड़बड़ कर दी क्या 16 फिर 8
7, फिर 4, फिर 12, फिर 18, फिर 3। ये तो ठीक है। सबसे छोटी दूरी ए पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी? नॉर्थ में कितना है? 16। साउथ कितना है? ये 16, 8, 7, 4, 12, 18 और 3। ये तो ठीक है। उत्तर की ओर 16 चले गए, ठीक है ना। बाएं मुड़े वेस्ट में पहुंच गए 8, फिर बाएं मुड़े साउथ में पहुंच गए, कितना चले गए? 7। दाएं मुड़े तो कितना चले गए? 4। फिर बाएं मुड़े तो कितना चले गए? 12। फिर दाएं मुड़े, साउथ के बाद बाएं मुड़े। यहां से गड़बड़ हुआ सवाल, यहां से गड़बड़। देखिए, फिर बाएं मुड़े, वे साउथ से बाएं मुड़ेंगे, साउथ से बाएं मुड़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? ईस्ट में। कितना चले गए? 18। और अंत में फिर बाएं मुड़े तो अब ईस्ट से फिर बाएं मुड़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? नॉर्थ। कितना चले गए? 3। अब आप देखिए नॉर्थ का, तो नॉर्थ कहां कहां पे है? 16 और 3 19। साउथ कहां पे है? 12 और 7 19। ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। अब देखिए वेस्ट कितना बचा? 12। ईस्ट कितना बचा? 18। तो बचेगा क्या? वेस्ट का 6 अपोजिट करना है तो ईस्ट का 6। ये आपके सवाल का जवाब है। 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व की ओर 6 किलोमीटर। कहां चला गया? 8, 4, 12। अरे यार ईस्ट था ना, ये ईस्ट वाला बड़ा है ना, तो अब ये वेस्ट ना हो जाएगा। वेस्ट का पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दिया, ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या कह रहा है? देखिए, वरुण बिंदुवाई से ड्राइव करना शुरू करता है, पूर्व की ओर 19 किलोमीटर। फिर वही कहानी है, NESWN, ये राइट और ये लेफ्ट। पूर्व की ओर 19 किलोमीटर, ईस्ट में गया ये 19, ठीक है। दाएं मुड़ा, ईस्ट से दाएं मुड़ेगा, कहां पहुंच जाएगा? साउथ में। कितना चला गया? 28 किलोमीटर। बाएं मुड़ा, साउथ से बाएं मुड़ेगा, फिर कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में। और कितना चला गया? 17 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा, ईस्ट से फिर बाएं मुड़ेगा, कहां पहुंच जाएगा? नॉर्थ में। और कितना चला गया? ये 59 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा, नॉर्थ से बाएं मुड़ेगा, कहां पहुंच जाएगा? वेस्ट में। वेस्ट में कितना चला गया? ये 36 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा, तो वेस्ट से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? नॉर्थ में। नॉर्थ में। और कितना चला गया? 9 किलोमीटर। यही कहानी, ठीक है। अब आप देखिए, ईस्ट 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 और वेस्ट 36। देखिए 19 और 17 36, और ये देखिए 36। तो ये ईस्ट ईस्ट वेस्ट कैंसिल। अब आप देखिए साउथ कितना है? 28। नॉर्थ कितना है? 59 और 9 68। नॉर्थ कितना है? 68। इन दोनों में बड़ा कौन? नॉर्थ। अंतर कितने का? 40 का। अपोजिट जाना है तो साउथ का 40, साउथ का 40। ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या कह रहा है? वाई से शुरू करता है, दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर। फिर कहानी वही है, NESW और N। ये है राइट और ये है लेफ्ट, ठीक है। वाई दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर, ये गया साउथ में 13। बाएं मुड़ा, ईस्ट से बाएं मुड़ेगा, कहां? ओ साउथ है। साउथ से बाएं मुड़ेगा, कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में। कितना चला गया? ये 27। फिर दाएं मुड़ा, ईस्ट से दाएं मुड़ेगा, कहां पहुंच जाएगा? देखिए ईस्ट से दाएं मुड़ेगा, साउथ में। कितना चला गया? 51 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा, साउथ से फिर बाएं मुड़ेगा, कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में। और कितना चला गया? 18 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा, ईस्ट से बाएं मुड़ेगा, कहां पहुंच जाएगा? नॉर्थ में। और कितना चला गया? 35 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा, नॉर्थ से फिर बाएं मुड़ेगा, कहां पहुंच जाएगा? वेस्ट में। कितना चला गया? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर बिंदु जेड पर रुकने के लिए। अच्छा, फिर बाएं मुड़ा, वेस्ट से फिर बाएं मुड़ा, कहां पहुंच गया? साउथ में। कितना चला गया? 18 किलोमीटर। यही कहानी है। अब आप देखिए साउथ, ये है साउथ, यही भर है ना, और नॉर्थ एक ही जगह पर है। ईस्ट में देखिए जरा, 27 8 35, ये है साउथ। ये देखिए, अब ईस्ट का देखो आप, देखिए साउथ कितना हो जाएगा? ये 8 1 9 3 12 12, 1 1 2 5 2 7 और 1 8, ये हो गया। नॉर्थ 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 तो केवल 35 ही बचा हुआ है। अब देखिए ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कितना है? 27 8 35 10 45। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, ये भी 45 है। तो ये कैंसिल, इसको आपने लिख ही लिया। तो अब इन दोनों में बड़ा कौन? साउथ। अंतर कितने का? 12 में से 5 चला गया 7, और 7 में से 3 चला गया 4। अपोजिट जाना है, मतलब नॉर्थ का 47, ठीक है।
47 मीटर नॉर्थ, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखिएगा, सवाल लगाने के बाद जो आपका उत्तर आएगा सोचने की जरूरत नहीं है। और उसमें समस्या ये है कि जहां मामला क्लोज कर दिया 42 और 47, तो आप अगर लाइन खींच के लगा रहे हो तो फिर आप एक बार जरूर उसको रीचेक करने की कोशिश करोगे। यहाँ आपको रीचेक करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये है भाई NESW। शुरू कहां से है? EF के पूर्व में है, ये हो गया F, EF के पूर्व में है। ठीक है, FG के दक्षिण में है, FG के दक्षिण में। देखिए ये तो हमारे पास है नहीं जी, तो मैं एक काम करता हूं, इसको G बना देता हूं, इसको F बना देता हूं और इस दक्षिण को उत्तर बना देता हूं। मतलब G F के उत्तर में है, तो G F के उत्तर में है, ये बन गया G F के उत्तर में है। G H के पूर्व में है, फिर वही कहानी, उल्टा कर दीजिए, H G के कहाँ पहुंच जाएगा? ये पश्चिम में, H G के पश्चिम में है। देखिए H G के पश्चिम में है, ये हो गया H G के पश्चिम में है। H I के पश्चिम में है, मतलब I H के कहां पर है? ये पूर्व में, I H के पूर्व में है। अब आप देखिए I H के पूर्व में, अब कहानी या तो यहाँ पे रहेगी और या तो यहाँ पे हो सकता है G इधर आ जाए, I इधर आ जाए, हो सकता है I और आगे निकल जाए, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। E I के दक्षिण पश्चिम में है, E I के दक्षिण पश्चिम मतलब नीचे की ओर, और बाएं साइड है मतलब ये दाएं साइड होगा, तो ये और आगे बढ़ गया, ये अब आ गया आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है ना, तो I के संबंध में G की स्थिति, I से G की तरफ जाना है, I से G की तरफ जाना है, चल देते हैं। I से G की तरफ क्या आ रहा है? पश्चिम आ रहा है, उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। धीरज बिंदु Y से ड्राइव करना शुरू करता है पूर्व की ओर 22 किलोमीटर। ये देख लीजिए NESWN, दाएं के लिए ये, बाएं के लिए ये। ठीक है, पूर्व की ओर 22 किलोमीटर, ये गया पूर्व में कितना? 22। अब मैं इधर थोड़ा सा ले लिया हूं, क्यों? क्योंकि हमें जगह कम, 22 किलोमीटर। दाएं मुड़ा 33, ईस्ट के बाद दाएं मुड़ेगा, साउथ पहुंच गया 33। बाएं मुड़ा फिर ईस्ट में आ जाएगा, साउथ से बाएं मुड़ेगा, ईस्ट में आ जाएगा, कितना चला गया? 25। फिर बाएं मुड़ा, अब ईस्ट से फिर बाएं मुड़ेगा, कहां पहुंच जाएगा? नॉर्थ में कितना हो गया? 51। सही लगा रहे हैं ना? 22 33 25 51, 22 33 25 51। ठीक, 51 तक पहुंच गए, फिर बाएं मुड़ा, अब नॉर्थ से फिर बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? वेस्ट में कितना चला गया? ये 47 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा, वेस्ट से बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? साउथ में कितना चला गया? 23 किलोमीटर। इतनी कहानी है आपकी। अब आप देखिए ईस्ट ये है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, वेस्ट ये देखिए, ये है ईस्ट, ओह सॉरी क्या कर रहा हूं मैं भी यार, ये है ईस्ट 25 और 22 47, ये है वेस्ट 47। देख लीजिए आप, ये कहानी बन रही है, ये तो कैंसिल ही हो गया। अब देखिए साउथ ये 33 और 23, ठीक है ना, तो साउथ कितना हो जाएगा? 3 3 6, 3 2 5, और नॉर्थ कितना है? 51। दोनों में बड़ा कौन? साउथ। अंतर कितने का? 5 का। अपोजिट जाना है मतलब नॉर्थ का 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अब एक दो सवाल आप लोग खुद ही लगाइएगा, ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी सवाल आप लोग खुद ही लगाइए। एक मैं वो वाला और बता देता हूं अगर मिल जाता है तो, ये वाला एक सवाल ये और कर लीजिए। देखिए ये है कहानी NES और W। ठीक है, C D के पूर्व में है, D यहां बैठा हुआ है तो C इसके पूर्व में हो गया यहां पर। EC के उत्तर में है, EC के उत्तर में है मतलब E यहां पहुंच गया, EC के उत्तर में है। FE के दक्षिण में है, FE के दक्षिण में। अब दक्षिण में है तो इसके पहले भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल में हम यहां पे ले रहे हैं। FE के दक्षिण में है, GF के पश्चिम में है, GF के पश्चिम में है, ये हो गया। GF के पश्चिम में, D G के उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व मतलब उत्तर की ओर मतलब ऊपर, पूर्व की ओर मतलब राइट। मतलब एक चीज कंफर्म हो गई कि G यहां पर नहीं है, G यहां पर है। ओहो, G यहां पर है और ये ऊपर और दाईं ओर। ठीक है ना, F के संबंध में C की स्थिति, F से C की ओर जाना है, F से C की ओर जाना है। ये कौन सी दिशा है? उत्तर। मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए, सेम सवाल है, सेम सवाल है, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं क्या? नहीं है। चलिए, तो साथियों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का रेलवे ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया। सारे के सारे पेपर आपने इसमें देखे कि मोस्टली 2 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे गए थे। इसमें आपको डिग्री से रिलेटेड कोई सवाल नहीं मिला, और इसमें आपको घड़ी से संबंधित या दिशा परिवर्तन से संबंधित और छाया से संबंधित कोई सवाल नहीं मिला। अगर इन सवालों के बारे में भी आपको पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, और ऐसे ही सामान्य तरीके से जिसमें आप सवालों को 10 सेकंड में और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।